नमस्कार, आप सबका चैनल पर स्वागत है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा गांधी जी के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन? यू हैव 3 seconds टू आंसर। 1 2 3। महात्मा गांधी। मुझे कोई हेट देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वॉट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। देर इज़ नो फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी हमारे भारत के फादर नहीं है, हमारा नेशन का बल्कि कोई भी फादर नहीं है। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 किसी को कोई भी टाइटल लेने के लिए मना करता है, वो परमिशन ही नहीं देता एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर MBBS करा है तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। आप मिलिट्री में किसी पोस्ट पे हैं तो आप अपने नाम के आगे कैप्टन लगा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स इट। अगर आप पद्मश्री विजेता हैं तो आप अपने नाम के आगे पद्मश्री विजेता या भारत रत्न विजेता लगाकर नहीं घूम सकते हैं, बिकॉज दैट इज अबॉलिश्ड। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई करता है। ओके, अब आप लोग पूछेंगे इस चीज़ का प्रूफ क्या है। एक बार लखनऊ की ऐश्वर्या लड़की, क्लास 6 की लड़की को प्रूफ चाहिए था कि व्हाट्स द प्रूफ दैट गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो उस बच्ची ने उस टाइम, पता है अभी एक चीज़ क्या है, अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो बीजेपी ने कराया है। ठीक है, बीजेपी की सोच ऐसी हो सकती है, ये बीजेपी का कराया हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना। उस ऐश्वर्या क्लास 6 की लड़की ने उस टाइम की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को लेटर लिखा और मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा कि एक नोटिफिकेशन जारी करो कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो उन्होंने लेटर आगे फॉरवर्ड कर दिया होम मिनिस्ट्री की साइड। तो वहाँ से उस लड़की को जवाब आता है कि अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18(1) हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई करता है किसी को कोई भी टाइटल देने के लिए एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री। सो दैट इट्स दिस इज द प्रूफ। मुझे कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स विद प्रूफ। सेकेंड चीज, हम लोग क्या सोचते हैं, गांधी ने हमारे भारत को आज़ाद कराया, बात ठीक है, रोल था, बट कितना, ये आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा। हमारे भारत को आज़ाद भगत सिंह, वीर सावरकर, इन जैसे लोगों ने कराया है। तो पहली पोजीशन तो इन्हीं को ही देना, बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं। सेकेंड, हाउ कैन आई से दिस? देखो, इनसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। एक बारी क्लेमेंट एटली से पूछा गया कि 1947 में तो इतना कुछ भारत में चल भी नहीं रहा था, कोई बड़े लेवल पर प्रदर्शन नहीं हो रहा था, कुछ तोड़फोड़ नहीं हो रही थी, आगजनी नहीं हो रही थी, तो एकदम से भारत को छोड़ के जाने का डिसीजन आप लोगों ने कैसे लिया? तो और क्लेमेंट एटली ने कहा कि इस टाइम पर क्या हो गया था ना कि जो इंडियन आर्मी थी वो पहले हमारे लिए बहुत लॉयल हुआ करती थी, बट इस टाइम पे नहीं। तो हमें इस टाइम पर भारत छोड़ के जाने का कारण सबसे बड़ा वो था, मिलिट्री। हमारे इंडियन सोल्जर्स अब उनके लिए वफादार नहीं रहे थे। उसके बाद उसने रिपीट में पूछा रिपोर्टर ने कि आप भारत के आज़ाद होने में गांधी जी का क्या रोल मानते हैं? तो क्लेमेंट एटली ने थोड़ी सी, कहते हैं ना, कैसे कहते हैं उसको, लोमड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग, कि बहुत चलाक होती है, उस तरीके वाली वो बैठे, उन्होंने इस तरीके की स्माइल पास की, उन्होंने कहा मिनिमल। मीन्स गांधी का भारत को आज़ाद कराने में बहुत मिनिमल सा रोल था। और हम आज हर जगह गांधी 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 करते फिरते हैं। क्या हम भगत सिंह को इतना याद करते हैं? हम वीर सावरकर को इतना याद करते हैं? हम रानी लक्ष्मीबाई को इतना याद करते हैं? और रानी लक्ष्मीबाई के पीछे एक अलग कहानी है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट ऑल दो, रही बात गांधी जी की नोट पर फोटो है, उसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है कि पहले एनिमल की फोटो हुआ करती थी, मोर की फोटो हुआ करती थी, सैटेलाइट की फोटो हुआ करती थी, वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है, उसके नकली नोट बनने बहुत आसान थे, इसलिए हमने गांधी की फोटो लगाई। मीन्स एक इंसान की फोटो लगाई, और इंसान उस टाइम पे गांधी जी से अच्छा कोई और हो नहीं सकता था, बिकॉज वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट माई क्वेश्चन इज दैट, क्या भगत सिंह की फोटो नहीं लग सकती है? क्या रानी लक्ष्मीबाई की फोटो नहीं लग सकती है? ओके, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, टॉपिक को बहुत डीप हो जाएगा। नाउ थर्ड चीज़ पर आते हैं, गांधी जी के कुछ एक्सपेरिमेंट जो बहुत लोगों को नहीं पता। दैट इज कि गांधी जी को ये देखना था कि वो अपने, मीन्स हाउ वुड आई से, क्योंकि हमारी इमेज ना उनको लेकर एक बहुत प्योर बन चुकी है। देखो, आई एम नॉट द हेटर और लवर ऑफ द गांधी, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है, दिस इज माई वर्क। नाउ थर्ड चीज़ पर आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो क्लेमेंट एटली जब भारत आए थे, भारत के आज़ाद होने के बाद वो कलकत्ता में रुके थे, तो वो क्वेश्चन उनसे किसी रिपोर्टर ने नहीं करे थे, मेरे मुंह से टंग स्लिप हो गई है पीछे। वो क्वेश्चन उनसे करे थे बंगाल के गवर्नर PV चक्रवर्ती ने। बाकी अब डिटेल गूगल पर सब अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं।
ठीक है, अब हम थर्ड चीज़ पर आते हैं, वो है कुछ गांधी जी के एक्सपेरिमेंट। वो हम में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है क्योंकि जो चीज़ हम लोगों को साथ साथ पढ़ानी चाहिए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। लाइक दैट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, एंड बल्कि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है दैट देयर इज नो फादर ऑफ द नेशन, देन हम क्यों पढ़ रहे हैं? उस चीज़ को खत्म करो ना। ओके, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, लेट्स टॉक अबाउट गांधी जी's एक्सपेरिमेंट। ये फोटो तो आप सबने देखा ही होगा। इसमें जो दो लड़कियां चल रही हैं इनको गांधी जी की वॉकिंग स्टिक भी बोला जाता था। इनका नाम था मनु एंड अभा। गांधी जी इन पर अपना हाथ रख के चलते थे, ऑल्दो वो लकड़ी की स्टिक भी ले सकते थे, बट इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं। गांधी जी के आश्रम पर आते हैं। गांधी जी के आश्रम में रूल था कि सबको अपनी चेस्टिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मीन्स इंसानों को सेक्सुअल डिज़ायर्स से दूर रहना पड़ेगा एज दैट इज़ कंसिडर्ड इमोरल। बट गांधी जी के आश्रम में खुद के अपने लिए रूल्स अलग थे। वो देखना चाहते थे कि वो उन्होंने खुद ने ब्रह्मचार्य की निर्वाणा स्टेज को अडॉप्ट कर लिया है या नहीं। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ब्रह्मचार्य की निर्वाणा स्टेज इज दैट स्टेज जब एक इंसान संसार के सुख और दुख से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसको इंसान के जीवित होने से, मीन्स उसका बर्थ होने से या उसकी डेथ होने की साइकिल से, मीन्स जब तक एक इंसान का बर्थ होता है फिर वो मरता है, उस साइकिल से फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे भी ऊपर उठ जाता है। दैट इज कॉल्ड निर्वाणा स्टेज। तो गांधी जी ये चीज़ चेक करना चाहते थे, इस वजह से वो लड़कियों के साथ नेकेड सोते थे अपने आश्रम में, ये देखने के लिए कि उनके मन में वो डिज़ायर्स तो नहीं आती है। गांधी जी अपनी बुक में लिखते हैं कि जब उनकी फिजिशियन उनके साथ नहाती थी और वो अपने कपड़े बदलती थी तो गांधी जी अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे और उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ऑल्दो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी शेमफुल, आई लिटरली से, बिकॉज इनका कोई साइंटिफिकली रिकॉर्ड नहीं है कि अगर आप ऐसे लड़कियों के साथ सोएंगे, उनको कपड़े बदलते वक्त आप आंखें बंद कर लेंगे तो यू गेट टू नो कि दैट आप निर्वाणा स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बिकॉज हमारे कंट्री में ही बहुत सारे साधु ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस स्टेज को प्राप्त करा है, बट उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करे उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। उस चीज़ की आवाज़ इंटरनल मन में हमारे खुद आ जाती है। ओके, कीपिंग एवरीथिंग असाइड नाउ, जब इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चला, उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा कि आप हमें किस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, आप प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। बट गांधी जी ने नहीं सुना, गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे। इसके बाद फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको लेटर लिखते हैं कि आप हमें किस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं, आप इन एक्सपेरिमेंट्स को नोटेड कर रहे हैं, आप बुक में लिख रहे हैं। ये गांधी जी की खुद की लिखी हुई बुक में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मेंशन्ड है। तो आप ये चीज़ बुक लिख रहे हैं, बुक में नोट डाउन करें। एक्सपेरिमेंट्स को नोट डाउन करने का क्या फ़ायदा है? आप आने वाली जनरेशन को क्या चीज़ सिखा रहे हैं? ऑफकोर्स हमारी कंट्री में क्या है कि गांधी जी अच्छे थे, गांधी जी ये थे, तो मीन्स हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं आज की जनरेशन को ये सब चीज़ें करने के लिए कि आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने निर्वाणा स्टेज प्राप्त कर ली है या नहीं। ऑफकोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात बिल्कुल ठीक थी, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दीजिए। बिकॉज इससे क्या शिक्षा जा रही है वी डोंट नो, क्योंकि ये साइंटिफिकली नहीं है, ये कुछ नहीं है। आप आने वाली जनरेशन को क्या वो दे रहे हैं। एंड लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थक कर ये बोलते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर आप हम पर दया कर कर ही एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दीजिए। अब इस वीडियो की फोर्थ एंड लास्ट चीज़ पर आ जाते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं बट इतनी काफ़ी हैं। गांधी जी कहते हैं हिंदू और सिखों से कि अगर मुस्लिम तुम्हें मारने आता है, गुस्सा मत दिखाओ, मर जाओ, शान से मर जाओ। ये लाइन सुनने के बाद मैं कभी गांधी जी को फ्रीडम फाइटर तो नहीं कह सकती, मैं उन्हें कभी फादर ऑफ द नेशन होते हुए भी नहीं कह सकती, ऑल्दो वो है नहीं। बट स्टिल आप सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, मेरे अपने व्यूज़ हो सकते हैं। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ। बट ये लाइन सच में गलत है। गीता में भी सिखाया गया है अपना काम करो। मीन्स एक अर्जुन जी भी थे ना, उनके सामने उनका पूरा परिवार था लड़ने के लिए। कृष्ण जी ने उनको समझाया कि नहीं, वो लोग गलत हैं, वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस टाइम पे तुम्हारा धर्म है उनको मारना। तो मैं मानती हूँ, मैं पर्सनली भी मानती हूँ कि हिंसा ठीक नहीं होती। अगर हम कोई काम नॉन वायलेंस तरीके से, प्यार से प्रोटेस्ट कर कर शांति के तरीके से करवा सकते हैं तो वो उस तरीके से करवाना ज़्यादा बेटर है। बट जहाँ पर नॉन वायलेंस का स्टिक उठाने की बात आएगी ना, यू शुड पिक दैट। अपनी गर्दन कटवा लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर जब ओके लीव इट, थोड़ा फिर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना। आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत मुबारका। और अपने व्यूज़ जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ सुनने के बाद कि जैसा रिएक्शन मेरे मन में आया था कि वैसा ही आपके मन में आया कि थोड़ा अलग है। और रही बात नोट पर फोटो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी हो सकती है, सुभाष चंद्र बोस की भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की हो सकती है। बाय बाय।
Stay tuned and subscribe my channel for more videos. And my most request to you is please अपने views comment section में ज़रूर बताओ, because I want to see कि आप सबका रिएक्शन मेरी तरह ही है या मैं ही ज़्यादा एक्सटेरेट कर जाती हूँ, मैं ही ज़्यादा रिलेट कर जाती हूँ. बाय बाय.